हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही खास जगह के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस शहर का नाम प्रयागराज है। आप इसे इसके पुराने नाम इलाहाबाद से भी जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए यह प्रयागराज है भगवान की धरती। ये शहर कोई आम शहर नहीं है। इसे तीर्थराज कहते हैं, जिसका मतलब है सभी तीर्थों का राजा। सनातन धर्म में इसकी बहुत बड़ी जगह है। यहाँ की हवा स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है। आप हर जगह भक्ति महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास, फेथ और जीवन एक पवित्र नदी की तरह साथ बहते हैं। आप पूछेंगे प्रयागराज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एक ऐसी धरती है जिसे देवताओं ने खुद ब्लेसेड किया है। हमारी पवित्र किताबें बताती हैं कि भगवान ब्रह्मा, जो यूनिवर्स के रचयिता हैं, उन्होंने अपना पहला बड़ा यज्ञ यहीं किया था। इसीलिए इसे प्रयाग कहते हैं, ऑफरिंग की जगह। यह शहर हमारी हजारों सालों की संस्कृति और ट्रेडिशंस का गवाह है। जब आप इसकी मिट्टी पर चलते हैं तो आप उसी जमीन पर चल रहे होते हैं जहां महान ऋषि और संत कभी प्रार्थना करते थे। आप उनका आशीर्वाद और उनकी एनर्जी अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। यह सचमुच एक डिवाइन एक्सपीरियंस है जो आपकी आत्मा को गहराई से छूता है। प्रयागराज आना अपनी जड़ों में घर आने जैसा लगता है। यह एक ऐसी जर्नी है जिसे भारत में हर इंसान कम से कम एक बार करना चाहता है। हमारे महान देश के हर कोने से लोग बिहार के गांवों से लेकर दक्षिण के शहरों तक इस पवित्र भूमि पर आने का सपना देखते हैं। वे उम्मीदों से भरे दिल और होठों पर प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। वे शांति पाने और अपनी चिंताओं को दूर करने आते हैं। ये शहर सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है, एक माँ की तरह। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। प्रयागराज में हर कोई भगवान का भक्त है। यहाँ जो फीलिंग आपको मिलती है उसे मैं शब्दों में पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसे अनुभव करने के लिए आपको वहां होना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, मंदिर की घंटियों की आवाज से जागना, गंगा के पवित्र जल पर सुबह के सूरज को उगते देखना। ये एक ऐसा नजारा है जो आपके दिल को बहुत खुशी और शांति से भर देता है। सड़कें भजनों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू से जीवंत है। ये शहर सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये हमारे फेथ का एक जीवित सांस लेता हुआ केंद्र है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको अपने से बड़ी किसी डिवाइन चीज से जोड़ती है। अब मैं आपको प्रयागराज की सबसे पवित्र जगह के बारे में बताता हूँ। यह शहर का दिल है, हमारी फेथ की आत्मा है। इस जगह को त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी का मतलब 3 नदियां और संगम का मतलब मिलने की जगह। ये वो मैजिकल जगह है जहां 3 पवित्र नदियां एक साथ मिलती हैं। आप शक्तिशाली गंगा नदी को देख सकते हैं जो हरे रंग की है। आप शांत यमुना नदी को भी देख सकते हैं जो नीले रंग की है। वे यहां मिलती हैं और आप पानी के 2 अलग अलग रंगों को मिलते हुए साफ देख सकते हैं। यह एक सुंदर और डिवाइन नजारा है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन रुकिए, मैंने 3 नदियां कही थी, है ना? हम गंगा और यमुना को देख सकते हैं। तीसरी कहां है? तीसरी नदी पवित्र सरस्वती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती नदी भूमिगत बहती है और नीचे से गंगा और यमुना में मिलती है। वह हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी प्रेजेंस दृढ़ता से महसूस की जाती है। 3 शक्तिशाली नदियों का यह मिलन त्रिवेणी संगम को पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाता है। ये इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बिंदु है। यहाँ डुबकी लगाना सभी के लिए बहुत बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। यह देवताओं का आशीर्वाद है। पूरे भारत से और यहाँ तक कि दुनिया से भी लोग यहाँ पवित्र स्नान के लिए आते हैं। उनका मानना है कि संगम में डुबकी लगाने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। न सिर्फ इस जीवन के पाप, बल्कि कई पिछले जन्मों के भी। कहा जाता है कि यह पवित्र जल एक व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है, जिससे उसे मोक्ष या सैल्वेशन मिलता है। जब आप हजारों लोगों को पानी में खड़े, हाथ जोड़े और सूर्य को प्रार्थना करते हुए देखते हैं तो यह एक शक्तिशाली दृश्य होता है। आप उनकी भक्ति और उनके दृढ़ फेथ को महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा मोमेंट है जो सभी को स्पिरिचुअलिटी के बंधन में एक साथ जोड़ता है। संगम में होने का एक्सपीरियंस सचमुच खास है। आप नदी के बीच में ठीक मिलने की जगह तक जाने के लिए एक नाव लेते हैं। जैसे ही नाव पानी पर धीरे धीरे चलती है, आप घाटों से मंत्रों और घंटियों की हल्की आवाजें सुन सकते हैं। नाविक आपको नदियों और उनकी डिवाइन पावर्स के बारे में कहानियां बताएगा। जब आप आखिरकार संगम पहुंचते हैं और पानी में अपना हाथ डालते हैं तो आपको पवित्रता और शांति का एहसास होता है। यह एक डिवाइन फीलिंग है। ऐसा लगता है जैसे आपको गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो हमें कुंभ मेले की बात जरूर करनी चाहिए।
ओह, ये कितना ग्रैंड फेस्टिवल है। कुंभ मेला पूरी दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग एक ही जगह पर एक ही मकसद के लिए आते हैं? वह मकसद है फेथ। यह फेस्टिवल हमारे पुराणों की एक पुरानी कहानी पर आधारित है। यह समुद्र मंथन की कहानी है, देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र का मंथन। इस मंथन के दौरान अमृता के डिवाइन नेक्टर का एक घड़ा या कुंभ निकला। कहानी कहती है कि जैसे जैसे देवता इस कुंभ को ले जा रहे थे, नेक्टर की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरीं। प्रयागराज उन 4 ब्लेसेड जगहों में से एक है, इसीलिए कुंभ मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। यह हर 12 साल में मनाया जाता है। हर 6 साल में एक अर्ध कुंभ और हर साल एक माघ मेला भी होता है। कुंभ के दौरान लोग विशेष ऑस्पिशियस दिनों पर संगम में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। उनका मानना है कि इन दिनों पानी उस डिवाइन नेक्टर में बदल जाता है। इस समय स्नान करने से इमेंस ब्लेसिंग्स और गुड फॉर्चून मिलती है। कुंभ मेले का नजारा कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए आपको विश्वास करना होगा। नदी के किनारे टेंटों का एक पूरा नया शहर, जिसे टेंट सिटी कहते हैं, बनाया जाता है। इसमें सड़कें, लाइटें, अस्पताल और सब कुछ होता है। आप पूरे हिमालय से साधुओं और संतों को देखते हैं। नागा साधु होते हैं जिन्होंने सभी वर्ल्डली पोजेशंस छोड़ दिए हैं। ऊर्ध्वबाहु होते हैं जो सालों तक अपनी बाहें ऊपर रखते हैं। उनकी भक्ति और तपस्या देखना एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। वे यहाँ भक्तों को आशीर्वाद देने और शाही स्नान या रॉयल बाथ में भाग लेने आते हैं। कुंभ मेले के दौरान एनर्जी इलेक्ट्रिक होती है। हवा हर गंगे के जाप से भरी होती है। आप हर कोने से घंटियां, शंख और धार्मिक गीत सुन सकते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर भक्ति और पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होता है। ये एक ऐसा समय है जब पूरा भारत एक साथ आता है। आप अलग अलग राज्यों के लोगों को देखते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हुए, लेकिन अपने एक फेथ से एकजुट। कुंभ मेला सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति और गहरी जड़ों वाली मान्यताओं का एक सेलिब्रेशन है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। प्रयागराज सिर्फ संगम और कुंभ मेले से भी ज्यादा है। पूरा शहर प्राचीन मंदिरों और पवित्र घाटों से भरा पड़ा है। हर एक की अपनी कहानी और अपना महत्व है। संगम के पास प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, जिसमें भगवान हनुमान की एक अनोखी लेटी हुई मूर्ति है। कहा जाता है कि हर साल गंगा नदी खुद हनुमान जी के चरणों को छूने आती है। फिर अलोपी देवी मंदिर है, एक बहुत शक्तिशाली शक्तिपीठ जहां कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन एक लकड़ी का झूला पूजा जाता है। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये इमेंस फेथ और पावर के केंद्र हैं। प्रयागराज के घाट वे सीढ़ियां हैं जो आपको पवित्र नदियों तक ले जाती हैं। हर घाट का अपना जीवन है। आप यहाँ घंटों बैठकर बस नदी को बहते हुए और शहर की आवाजें सुनते हुए बिता सकते हैं। आप पुजारियों को रिचुअल करते हुए, परिवारों को प्रार्थना करते हुए और बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। यहाँ की लोकल कल्चर सरल और सुंदर है। लोग वार्म और वेलकमिंग हैं। और खाना, आपको प्रयागराज का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। सुबह की मसालेदार कचौड़ी सब्जी और मीठी रसदार जलेबियां पूरे में फेमस हैं। इस पवित्र शहर में खाए गए इस खाने का स्वाद कुछ और ही है। और मैं म्यूजिक के बारे में कैसे बात न करूं। इस रीजन में आपको हर जगह भोजपुरी म्यूजिक की मीठी आवाजें सुनाई देंगी। लोकगीत, भजन, वे इस जगह की हार्ट बीट हैं। म्यूजिक भक्ति के बारे में, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में और भगवान के लिए प्यार के बारे में बात करता है। आपको एक नाविक गंगा मैया के बारे में एक गीत गाते हुए या एक दुकानदार भजन बजाते हुए सुनाई दे सकता है। यह म्यूजिक इस जमीन की मिट्टी में है। यह प्रयागराज में होने के पूरे एक्सपीरियंस में एक खास फ्लेवर जोड़ता है। यह आपसे तुरंत जुड़ता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप यहीं के हैं, जैसे आप इस खूबसूरत कल्चर का हिस्सा हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रयागराज जरूर आना चाहिए। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए एक जर्नी है। ग्रैंड त्रिवेणी संगम देखने यहाँ आए, कुंभ मेले की डिवाइन एनर्जी महसूस करने यहाँ आए, प्राचीन मंदिरों में प्रार्थना करने यहाँ आए, स्वादिष्ट लोकल फूड का स्वाद लेने और सोलफुल म्यूजिक सुनने यहाँ आए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको अंदर से बदल देगा। ये आपके दिल को शांति, भक्ति और खुशी से भर देगा। प्रयागराज खुले हाथों से आपका इंतजार कर रहा है। जय गंगा मैया।